अभी हमने 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिसमें पहली है महिला सम्मान, जिसमें कि दिल्ली की हर महिला जो 18 साल से ऊपर है उसको 2100 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। साथ ही साथ दूसरी योजना है बुज़ुर्गों के लिए, जिसमें 60 साल से ऊपर वाले प्रत्येक व्यक्ति को फ्री इलाज, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, उसको और इलाज का खर्चा चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपए हो, वो सरकार वहन करे। आज से चालू हो गई, इसके रजिस्ट्रेशन आज शुरू हो गए हैं और मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है लोगों में। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी होती है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है तो फिर होगा, और पिछले 10 साल के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में उन्होंने दिखाया है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जितनी योजनाएं आज तक बोली हैं वो सब पूरी की हैं। जब पहली बार उन्होंने कहा था जी फ्री बिजली देंगे तो लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन फ्री बिजली मिली। जब उन्होंने बोला महिलाओं को बस यात्रा फ्री मिलेगी तो लोगों ने कहा नहीं हो सकता, फिर हुआ। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में क्रेडिबिलिटी कमाई है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो निश्चित तौर पे जो महिला सम्मान राशि की हम बात कर रहे हैं वो हर महिला को मिलेगी 2100 रुपये प्रति महीना। देखिए, आप ये कहें कि 10 साल में क्यों नहीं किया, मैं ये पूछता हूँ 10 साल में क्या नहीं किया। जब आप करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात, जब आप बात करते हैं महिला सम्मान बस यात्रा की बात, आप करते हैं पानी की बात, आप करते हैं बिजली की बात, आप करते हैं सीसीटीवी की बात, वाईफाई, गेट्स, इतना कुछ इस सरकार ने किया है, इतना कुछ किया है। उसी वजह से लोगों का भरोसा बना हुआ है, लोगों का विश्वास बना हुआ है कि जो भी स्कीम्स आएंगी वो पूरी होंगी। और जहाँ तक चुनाव का सवाल, मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में जो किया है उसी को 2 कदम और आगे बढ़ रहे हैं, 2 कदम और आगे जा रहे हैं। और लोगों का भरोसा, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिल रहा है। मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी फिर एक इतिहास रचने जा रही है और जो सीटों की संख्या है वो भी ऐतिहासिक होगी इस बार। देखिए, बीजेपी स्टंट के तौर पे बोले क्योंकि विपक्षी दल है, उसको कुछ तो बोलना है। लेकिन जब महिला सम्मान राशि की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम भी लाएंगे, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि आपने जो जहाँ पर भी कहा वो किया नहीं। आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार लाएंगे तो हो जाएगा, तो डबल इंजन की सरकार तो यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, 20 राज्यों में आज भाजपा की सरकार है। 20 राज्यों में सरकार में किसी में बताइए कि वो फ्री बिजली दे रहे हूँ। दिल्ली में देंगे क्योंकि चुनाव है। जहाँ चुनाव हो गया, जहाँ सरकार आ गई है आपकी, वहाँ दीजिए, लोगों में भरोसा पैदा कीजिए, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाइए। भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी नील है क्योंकि उन्होंने अभी तक कहा है, किया नहीं है। तो जो भी बातें वो यहाँ दिल्ली में करेंगे, तो मेरा मतदाताओं से अपील है, जब भी वो आके आपसे कहें जी हम महिला सम्मान राशि इतनी देंगे, तो उनसे पूछिए यूपी में क्यों नहीं दे रहे, उनसे पूछिए हरियाणा में क्यों नहीं दे रहे, उनसे पूछिए महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे रहे, मध्य प्रदेश क्यों नहीं दे रहे, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं दे रहे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, फिर वही वाली बात है कि नीयत होनी चाहिए। अगर आपके पास नीयत है, इच्छा शक्ति है, तो सब चीज़ें हो सकती हैं। जब पहली बार फ्री बिजली की बात हुई थी तो लोगों ने कहा जी ये तो इतना घाटा हो जाएगा और पैसे की कमी पड़ जाएगी, डेफिसिट में चली जाएगी सरकार, नुकसान हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोला था। आज कहाँ है? आज सब कुछ योजना बढ़िया 5 साल से चल रही है, लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, बढ़िया सरकार चल रही है, सरकार का बजट बढ़ रहा है। तो फिर दिक्कत क्या है? जब फ्री बस यात्रा की बात की तो फिर लोगों ने कहा जी सरकार घाटे में आ जाएगी, सरकार नुकसान हो जाएगा, फिर वो भी पूरी हो गई। फिर फ्री पानी की बात हुई, वो भी पूरी हो गई। फिर लोगों ने कहा जी इतना खर्चा आप लोगों के ऊपर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट है वेलफेयर गवर्नमेंट। तो जब आप बात करते हैं लोगों की भलाई की, भाई अरविंद केजरीवाल जी ने कोई अपना बिजली फ्री नहीं करी है, अपना कुछ नहीं किया है, लोगों के लिए किया है। नहीं, टैक्स पेयर की जब हम बात करते हैं तो टैक्स पेयर के पैसे से अगर आप अपने लिए हवाई जहाज खरीदते हैं तब ठीक है, बताइए। मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री 200 करोड़ का जहाज खरीद लें, वो ठीक है। उसी 200 करोड़ रुपए से हम अगर लोगों को फ्री बिजली दे तो गलत है। ये कैसा सिस्टम है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, हम कोई भी सरकार कहीं से पैसा लाएगी, टैक्स पेयर से ही लाएगी। अब एक तो तरीका ये है वेलफेयर गवर्नमेंट का कि आप उस पैसा जनता को वापस कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप उस पैसे को अपने ऊपर खर्च कर लीजिए। तो सरकार की नीयत दिखाता है। अब आप टैक्स पेयर के पैसे से अपने लिए जहाज खरीदेंगे, हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, वो सही है।
और आप उस पैसे से लोगों की बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, बस यात्रा फ्री कर देंगे, तो वो गलत है। ये तो लोग तय करेंगे। पैसा तो टैक्स पेयर से ही आएगा। और जो आज हम जैसे बुजुर्गों के लिए फ्री उनका इलाज की बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में पहले से ऐसे कॉन्सेप्ट है। अब आप ये चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में जो स्टैंडर्ड मेंटेन होता है वो क्या दिल्ली में नहीं होना चाहिए? क्या देश में नहीं होना चाहिए? जो स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ मिल रही हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स वहाँ मिल रही हैं, वो दिल्ली में क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मुझे बताइए। अब उसको आप फ्री की रेवड़ी का नाम दें। क्या पूरे यूरोपियन कंट्रीज में सारा इलाज फ्री नहीं है? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है? बताइए आप। ये जब संदीप दीक्षित जैसा पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बातें करता है तो कई बार हंसी भी आती है और थोड़ी सी खींच भी होती है कि उन जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए, वो टिप्पणी दिखाइए ऑन पेपर जिसमें कोर्ट ने कहा हो कि जी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो मतलब मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, वो इस चुनाव में नहीं है, इस चुनाव में कहीं लड़ाई में नहीं है। तो केवल ये पूरा जो एफर्ट है संदीप दीक्षित जी का, ये अपने को रिलेवेंट करने की कोशिश है कि कोई हमारे को भी सुन ले, हमारी बातों को भी कोई जान ले। तो मुझे लगता है कि उन जैसे व्यक्ति को जो भी वो वक्तव्य दें वो थोड़ा सोच समझ के दें। कम से कम ऐसे वक्तव्य तो ना दें जिससे कि लोग उनका हंसी उड़ाएं या मजाक उड़ाएं और लोग इस पर भरोसा ही ना करें। नहीं, देखिए, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था उसका कारण भी बताया था। उन्होंने कहा कि भाई मेरे ऊपर आरोप लगे, मैं लोगों के सरकार में था मैं, और लेकिन मैंने ये कहा कि भाई अगर लोगों को लगता है कि मैंने ईमानदारी से काम किया है, क्योंकि लोकतंत्र में एक तो न्यायिक अदालत है, एक जनता की अदालत है। न्यायिक अदालत में फैसले बहुत लंबे लंबे होंगे, 10 साल 20 साल तक कोर्ट केस चलते रहेंगे, चीज़ें तय होंगी, फिर उसके बाद कोई फैसला आएगा। तो उन्होंने कहा जी न्यायिक फैसला जो भी आए, लेकिन उससे पहले मैं जनता की अदालत में जाता हूँ और जनता से फैसला मांगता हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे ईमानदारी के बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनता फैसला करेगी। अगर जनता को ठीक लगता है कि मैंने ईमानदारी से उनके लिए 10 साल काम किया है तो दोबारा जिताएंगे, और उनको लगता है कि मैंने काम नहीं किया तो फिर जनता को तय करने दीजिए।